नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने एक वीडियो बनाया था यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट से संबंधित और आपके कुछ प्रश्न थे उनसे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था। इसमें आप लोगों ने खूब अच्छे से कमेंट किया है इस वीडियो में और इतने ज़्यादा कमेंट थे, मैंने बहुत लोगों के कमेंटों को जवाब वहीं पर दिया है। लेकिन कुछ अत्यंत रोचक कमेंट थे जिनके जवाब वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकता था और कुछ प्रश्न आपके बहुत सुटेबल प्रश्न थे जिनका जवाब देना भी था, हमने जवाब दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ जवाब से समझाई नहीं जा सकती हैं, इसलिए हमने आज वो सभी कमेंट मेंशन किए हैं जो कमेंट क्योंकि आपने कुछ कमेंट पूछे हैं सर क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम रद्द होगा। बहुत लोगों ने इस पर कमेंट किया है, यही कमेंट अभी हम बताएंगे भी किन किन के कमेंट आए हैं। इसके साथ साथ में आपने अन्य भी बहुत से प्रश्न किए हैं जो आपकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है और आपने मेरी जॉब से संबंधित भी कुछ प्रश्न किए हैं, रोचक प्रश्न। जॉब के बारे में, मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं आप, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रहे हैं और उसके अंदर अन्य भी बहुत से क्वेश्चंस हैं। आज उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम बताएंगे नाम सहित किसका किसका क्वेश्चन है, ताकि आप लोग जान पाओगे किसके, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें ये शक व्यक्त कर रहे हैं कि आप अपने मन से वीडियो बना रहे हैं, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे, खाली मन नहीं मन अपने आप बना दे रहे हैं, जो आता है सो बनाते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब दे दें। मेरा मेंटलिटी कोई गलत नहीं, ना व्यू पाने के लिए मैं बनाता हूँ वीडियो। अगर व्यू पाने के लिए बनाता है तो मैं पर डे वीडियो बनाता। ये टीजीटी पीजीटी पर 10-11 दिन बाद वीडियो मैंने लाया हूँ, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके प्रश्नों का जवाब आपको उचित मिल जाए, आपको मार्गदर्शन सही से मिले, मेरा मेन उद्देश्य है। तो चलिए हम प्रश्नों को, पहले जो आपने रद्द होने से संबंधित कहा है, बहुत लोगों के प्रश्न हैं, चलिए उन प्रश्नों को पहले बात करते हैं, उनके जवाब देते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रश्न। देखिए, अनीता यादव ने प्रश्न किया है सर टीजीटी पीजीटी 2022 कैंसिल हो सकता है क्या सर। और पूनम गुप्ता ने किया है क्या 2022 वैकेंसी कैंसिल होगी। फिर अभिजीत सिंह चौहान जी ने कमेंट किया है टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती विज्ञापन रद्द होने की क्या संभावनाएं हैं। फिर अरुण मिश्रा जी ने कहा सर कुछ यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि 2022 की भर्ती नए आयोग के बनने से कैंसिल होगी, इन सीटों को जोड़कर नई भर्ती आएगी और जीएस भी उसमें पूछा जाएगा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह भर्ती कैंसिल हो सकती है। आगे प्रिंस पांडे ने बुझा है कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा, तो क्या सर ऐसा हो सकता है। अब फिर एक यादव हैं, कुछ आगे उसमें स्पष्ट लिखा नहीं है, यादव जी 9MG लिखा है, क्या है उन्होंने लिखा पुराना विज्ञापन भी रद्द होगा सर जी, नया आयोग है, नए आयोग नया नियमावली से परीक्षा करवाएगा और इसमें नया पद भी जुड़ेंगे और नए लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। सर जी कुछ स्पष्ट कीजिए। चलिए, ये प्रश्न एक जैसे हैं, पहले इनका प्रश्नों का आंसर दे देते हैं। आप जान गए होंगे बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं। तो देखिए साथियों, आपका पुराना विज्ञापन रद्द होकर के नया विज्ञापन निकालना आसान काम नहीं है, इसलिए पुराना विज्ञापन अब रद्द नहीं होगा। पुराना विज्ञापन 2022 का जो है वो उसी की शर्तों के अधीन उसकी परीक्षा कराई जाएगी। ये समझ लीजिए कि ये कैंसिल होगा, नया विज्ञापन निकाला जाएगा, फिर से आवेदन मांगे जाएंगे, ऐसा अब होने वाला नहीं है, ठीक। एक भर्ती कराने में बड़ी समस्या होती है, आवेदन निकालने विज्ञापन करने में, जब इसको तो कुछ हो नहीं पा रहा है तो नई विज्ञापन फिर से निकालना और इस व्यक्ति को उसमें जोड़ना, इनको कैंसिल करना, आपको जानते हो कितना बड़ा मामला हो जाएगा, बहुत बड़ा विवाद का मामला हो जाएगा। पैसा किसको वापस करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इतना मैनेजमेंट करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए ये संभव नहीं है कि अब ये विज्ञापन आपका रद्द हो। यही विज्ञापन 2022 का इसका एग्ज़ाम ही कराया जाएगा। तो ये आप मन से भावना निकाल लीजिए कि विज्ञापन आपका रद्द होने की संभावना है। रद्द होने की कोई भी % संभावना हमको नहीं दिखती। मैं भी भाई कोई ऐसा चीज़ आ जाए अकस्मात, लेकिन मुझे अभी भी रद्द होने की कोई भी संभावना नहीं लगती। 100% लगता है कि ये एग्ज़ाम पुरानी शर्तों के अधीन कराया जाएगा और ये रद्द होने की कोई चांस नहीं। कौन से यूट्यूब वाले क्या बोल रहे हैं, वो अपनी विचारधारा से क्या बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम रद्द होने वाला नहीं है। आप इसी को तैयारी करते रहें और कंटिन्यू रहें। अगले हैं, आगे प्रश्न है, राहुल जी ने लिखा है, राहुल साइंस, राहुल जी ने बुझा है सर 2013 या इससे पहले आप कौन सा जॉब कर रहे थे। ये हमारे बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा MSc 2011 का है और मैं MSc के बाद मेरा नेट गेट और CSIR JRF और इस कॉमन सर्च इंटरेस्टेड BHU
सब क्वालिफाइड हो गया था, गेट भी क्वालिफाइड हो गया था। तो क्रेट हमारा पहला हो गया, पहले क्वालिफाइड, तो हमारा सितंबर में ही पीएचडी में एडमिशन हो गया था क्रेट के थ्रू बीएचयू में 2011 में ही। तो मैं एक्चुअली में समझ लीजिए पीएचडी कर रहा था बीएचयू से, फिर तत्काल जीआरएफ निकल गया तो जीआरएफ की फेलोशिप लेने लगा। तो मैं पीएचडी कर रहा था और कोई जॉब नहीं कर रहा था, ठीक। पीएचडी में फेलोशिप जो मिलती है उसका प्रयोग कर रहा था और तैयारी भी कर रहा था आपकी पीजीटी की और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ऐसे ही संबंधित एक प्रश्न अन्य साथी का है, वो जस लिखा है, अब वो किनका नाम हो समझ लेना। जस 3474 से आ रहा है। सर आपने स्ट्रेटजी शेयर कीजिए, आप सर शेयर कर दीजिए कि आपका एग्जाम 3 साल बाद हुआ तो 3 साल तक आपने क्या किया। बेकार 3 साल तक रेगुलर नहीं पढ़ सकते। आगे भी प्रश्न इनका है, तो पहले इतने के जवाब दे देते हैं। देखिए हमारा जो आपने लिखा है आपका एग्जाम 3 साल बाद, और 3 साल नहीं, हमने एक्चुअली बता दें, मैंने जो 2011 एमएससी हुआ उसके पश्चात पहला पीजीटी 2011 का ही आया, आवेदन डाल दिए, लेकिन ये विवाद में चला गया। इसका एग्जाम हुआ जाकर के 2016 में, ठीक। तो हम इस 2011 से लगा करके पीएचडी ही कर रहे थे, ड्यूरेशन जॉब नहीं, पीएचडी ही कर रहे थे लगातार। और फिर 2013 का पीजीटी का आ गया तो वो डाल दिया, तो पीजीटी 2013 का 2015 में आ गया। तो इस ड्यूरेशन में हम दोनों समझ लीजिए, ड्यूरेशन में पीएचडी ही कर रहे थे आराम से अपनी बीएचयू से, और सीएसआई जीआरएफ की फेलोशिप अच्छी खासी मिलती है, समझ लीजिए कि उसमें प्राइमरी शिक्षक के बराबर मिलती थी, तो उसी का उपयोग हम करते थे। तो और आपने यही बुझा कि तो क्या कर रहे थे, तो मैंने यही बताया कि आप मेरा पीएचडी चल रहा था उस ड्यूरेशन में बीएचयू से। और स्ट्रेटजी क्या है, मैंने जो उस तरीका अपनाया था, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया था पीएचडी के लिए, वो क्वालिफाइड थे। उन्होंने कहा कि रमाकांत अच्छे से सॉल्व पेपर पढ़ लीजिएगा पीजीटी के, और सिलेबस के अनुसार अच्छे से पढ़ाई बुकों से करिएगा और देखना निकल जाएगा। मैंने यही किया, सॉल्व पेपरों को जितने भी पीजीटी संबंधित थे, चाहे यूपी के और अन्य सिस्टम, खूब पढ़े और उसी के अनुसार अपना सिलेबस के अनुसार जो होता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, उसके अनुसार मैंने पढ़ाई की अच्छे से, और मेरा प्रथम अटेम्प्ट में ही निकल गया। पीजीटी 2013 पढ़ा, फिर 2011 बाद में हुआ, वो भी निकल गया, और उसके साथ साथ में 16, 21 सभी निकले लगातार। ये समझ लीजिए मेरे सभी चारों पीजीटी क्वालिफाइड हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद मैंने पहले के बाद 13 के बाद मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ये बात है। आपने आगे इसी में प्रश्न पूछा है, सेम वैसे ही हमारा हाल है। मैंने 2013 की प्रिपरेशन कर दी और 2022 के लिए 2021 में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2022 के लिए। अब 2024 चल रहा है बट एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया। अब बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा जुलाई तक। सर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अब क्या करें, बिकॉज कुछ भी फिक्स डेट नहीं है अभी। तो देखिए आपका बीएड जुलाई तक हो जाएगा, अच्छी बात है, शुभकामनाएं। आगे बीएड जब क्वालिफाइड हो जाएगा आप टीजीटी में भी डाल सकते हैं। अभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल थे, तो कोई बात नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी और बढ़ जाएगी, आप अन्य पदों को आवेदन कर सकेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए किसी चीज़ को सिलेबस के अनुसार और उसके अनुसार, यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के अनुसार आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। और हमने कुछ वीडियोस डाले हैं, वो शेयर कर देंगे आपके यहाँ पर पीजीटी टीजीटी तैयारी के लिए। हमारे पीजीटी की अगर केमिस्ट्री की आप तैयारी करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के लिए हमने स्पेशली वीडियो बनाया है, आप वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और लिंक हम इस कोशिश करेंगे इस वीडियो में दे देंगे आपका। तो ये आपका प्रश्न है, हो गया। अब नेक्स्ट एक जने प्रश्न किया है मैथ मूवमेंट्स के नाम से आ रहा है, मैथ मूवमेंट्स। उन्होंने क्या किया है, सर पीजी मैथमेटिक्स जून 2024 में कंप्लीट होगा, तो क्या मैं अगली पीजीटी मैथ में फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगी। किसी लड़की है हमको लगता है, इन्होंने कमेंट किया है। चलिए कोई बात नहीं, आपने कहा कि हम पीजी मैथमेटिक्स जून 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं निश्चित तौर पर, देखिए आपका विज्ञापन जो निकलता है, विज्ञापन के आवेदन डेट तक आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे कभी कभी कहते हैं कि आवेदन पहले, ये विज्ञापन के पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उसके नंबर उसमें भरने होते हैं, रोल नंबर भरना होता है, नंबर भरने होते हैं, तो आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपका रिजल्ट कंप्लीट होगा। बिना वेटिंग वालों को टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड या जेएससी लेक्चर इनमें मौका नहीं दिया जाता। आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का आया हुआ होना चाहिए। तो आपको अगर भर्ती जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो जून के बाद अगर विज्ञापन आता है तो आप निश्चित तौर पर उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे पीजीटी हो या टीजीटी हो, अगर आप जैसी एलिजिबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट एक ने क्वेश्चन किया है हैदर जी ने कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज मेहरबानी करके जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल यह है कि मेरा एमए में मैंने 52
52% है और मैंने MA 2021 में किया था। उनका यानी MA 52% है और 2021 में उन्होंने MA किया था। अब मैं नेट एग्जाम देना चाहती हूँ। अब वो नेट एग्जाम देना चाहती हैं। परसेंटेज बढ़ाने का क्या तरीका है, अब इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। देखिए परसेंटेज बढ़ाने का आप ये समझ लीजिए कि अब तो तरीका नहीं है। इम्प्रूवमेंट 1 साल के तक दे सकते हैं आप। इम्प्रूवमेंट दे करके आप 1 साल के अंदर दे सकते हैं, इसके बाद इम्प्रूवमेंट आप नहीं दे सकते। तो आप दोबारा MA कर लीजिए, ठीक। अगर रिजर्व कैटेगरी है तो वहाँ पर आपको मौका मिलता है, ठीक। अन्यथा आपका जो है आप दोबारा MA कर सकती हैं, क्योंकि 2021 का है आप, तो 2021 से 22 निकल के आप 23 चल रहा, 23 का आप 24 आने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाएंगी और इसलिए आपका 52% आपने कहा है। तो इस हिसाब से आप रिजर्व कैटेगरी में है तो उसमें SC/ST में है तो आपका आवेदन कर सकती हैं, 50% तक है वहाँ पर, लेकिन इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। 60 आपका होना चाहिए, लगभग 55% होना चाहिए आपका, ठीक। तो चलिए ये आप समझ गए। नेक्स्ट एक जने ने क्या है, अंशु मिश्रा जी ने कमेंट किया है, सर क्या ये TGT फार्म रीओपन होंगे, प्लीज़ बताइए। तो फार्म रीओपन होने की संभावना नहीं है, ये विज्ञापन ऐसा ही कराया जाएगा। अब नए विज्ञापन जब आएगा तो नया निकाला जाएगा, फार्म रीओपन होने की चांस नहीं है, ठीक है। अब नया आयोग फार्म रीओपन होने का मौका नहीं देगा। एक व्यक्ति ने है अर्चना भारद्वाज जी ने कमेंट किया है, सर जी HESC यानी UP HESC का एग्जाम कब तक होगा, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम पूछ रहे हैं। तो ये आप बता दो UP HESC का एग्जाम ये समझ लीजिए कि TGT PGT के आगे पीछे ही होगा, तो जुलाई अगस्त के आगे पीछे ही होगा, कोई आगे पढ़ा लिया पीछे, दोनों एग्जाम एक ही साथ में कराएंगे क्योंकि आयोग पर बर्डन है, तो दोनों जल्दी जल्दी कराए जाएंगे, डिले नहीं किया जाएगा। या अगर जुलाई TGT PGT का पहले शुरू कर देंगे तो उसके बाद आपका हायर करवाएंगे, तो आगे पीछे ही जाएगा, जुलाई अगस्त की तरफ आप मान करके इसे चल सकते हैं। नेक्स्ट है क्या सर, एक व्यक्ति ने किया सिद्धार्थ राव जी ने कमेंट किया है, सर बीएड तो जरूरी नहीं है PGT 2022 के लिए। देखिए PGT के लिए अभी बीएड जरूरी नहीं है, और जबकि PGT UP PGT में बीएड के वेटेज के 5 मार्क्स दिए जाते हैं, इंटरव्यू में इसे जोड़ दिया जाएगा, तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके बीएड है तो 5 नंबर आपके मिल जाएंगे आपको बेनिफिट के तौर पर, ठीक। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। बाकी प्रेफरेंशियल है GIC लेक्चरर में, वहाँ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इक्वल मार्क्स है तो आपको वेटेज प्रेफरेंशियल दिया जाएगा। तो ये आपके साथियों प्रश्न थे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि आपके सभी के जवाब दे दूं। साथियों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।